हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहन है और आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की वह कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने मुझे सिखाया कि इंसान को कभी भी आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरी शादी को उस समय सिर्फ 1 महीना हुआ था और मैं अपनी नई ज़िंदगी में बहुत खुश था। मेरी पत्नी अनीता देखने में खूबसूरत थी और स्वभाव से बेहद शांत थी। वह ज़्यादा लोगों से मिलना-जुलना पसंद नहीं करती थी, न ही उसे पड़ोस में उठना-बैठना अच्छा लगता था। मैं कई बार उसे अपने दोस्तों की पत्नियों से मिलने के लिए कहता, लेकिन वह हर बार मुस्कुराकर मना कर देती थी। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद उसका स्वभाव ही ऐसा है, इसलिए मैंने कभी उस पर जोर नहीं दिया। मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और रोज़ सुबह घर से निकल जाता था। घर की एक चाबी हमेशा मेरे पास रहती थी, क्योंकि कई बार मैं देर से आता था और कई बार जल्दी। इसलिए मैं खुद ही दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाता था। एक दिन ऑफिस में काम उम्मीद से पहले ख़त्म हो गया। बॉस ने कहा कि बाकी काम कल देख लेंगे, इसलिए मैं खुशी-खुशी घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते भर मैं यही सोच रहा था कि आज अनीता को सरप्राइज़ दूँगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये दिन मेरी ज़िंदगी बदलने वाला है। जैसे ही मैंने घर का दरवाज़ा खोला, अंदर से हँसी की आवाज़ सुनाई दी। मैं कुछ पल के लिए रुक गया, क्योंकि शादी के बाद मैंने अनीता को शायद ही कभी इतनी खुलकर हँसते देखा था। मुझे लगा शायद टीवी चल रहा होगा, लेकिन अगले ही पल मुझे एक पुरुष की आवाज़ भी सुनाई दी। अब मेरी भौहें सिकुड़ गई। मैं धीरे-धीरे कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही दरवाजे तक पहुँचा, मुझे पता चला कि वह अंदर से बंद था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, तो अंदर अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद अनीता की आवाज़ आई, "कौन है?" मैंने कहा, "मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो।" मेरी आवाज़ सुनते ही जैसे अंदर हलचल मच गई और फिर दरवाज़ा थोड़ा-सा खुला। सामने अनीता खड़ी थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने पूछा, "आप इतनी जल्दी कैसे आ गए?" मैंने कहा, "ऑफिस में काम कम था, इसलिए जल्दी छुट्टी मिल गई।" वह कुछ पल मुझे देखती रही, फिर धीरे से एक तरफ हट गई। मैं अंदर गया तो सामने एक युवक बैठा था। उसे देखते ही मेरे मन का सारा शक खत्म हो गया, क्योंकि वह आकाश था, अनीता का भाई। मैंने रात की सांस ली और हंसते हुए कहा, "अरे आकाश, तुम हो?" वह भी खड़ा हो गया और मुझसे हाथ मिलाने लगा। मैंने पूछा, "कब आए?" तो उसने कहा, "अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ।" उसके जवाब के दौरान भी मुझे लगा कि वह थोड़ा असहज है, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। हम तीनों ने साथ खाना खाया और फिर वह चला गया। उसके जाने के बाद मैंने यूं ही अनीता से पूछा कि दरवाज़ा बंद क्यों था? उसने कहा, "बस ऐसे ही हम बातें कर रहे थे।" उसका जवाब सामान्य था, लेकिन उसके चेहरे पर जो बेचैनी थी, वह मेरे मन में रह गई। अगले दिन जब मैं ऑफिस से लौटा तो आकाश फिर घर पर था। मैंने सोचा कोई बात नहीं, बहन से मिलने आया होगा, लेकिन फिर अगले दिन भी वह आया और उसके अगले दिन भी धीरे-धीरे मैंने नोटिस किया कि उसका आना लगभग रोज़ का नियम बन चुका था। अब यह बात मुझे थोड़ी अजीब लगने लगी थी, क्योंकि मेरी शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ था और वह लगभग हर दिन घर आने लगा था। मैंने एक दिन अनीता से पूछा कि आकाश रोज़ क्यों आता है? उसने कहा, शादी से पहले हम बहुत करीब थे, उसी मेरी आदत है और मुझे उसकी। मैंने बात वहीं ख़त्म कर दी। लेकिन मेरे मन का सवाल खत्म नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद मैं फिर एक दिन जल्दी घर पहुंच गया। इस बार जैसे ही मैं गेट के पास पहुंचा, दरवाज़ा खुला और सामने आकाश खड़ा था। मुझे देखते ही वह एक पल के लिए चौंक गया। फिर बोला, "मैं तो अभी जा ही रहा था।" मैंने कहा, "इतनी जल्दी क्या? थोड़ी देर और बैठ जाओ।" लेकिन उसने कहा, "नहीं, एक ज़रूरी काम याद आ गया।" और वह जल्दी से निकल गया। मैं घर के अंदर आया तो अनीता भी कुछ घबराई हुई लग रही थी। मैंने पूछा, "सब ठीक है?" तो उसने कहा, "हाँ, सब ठीक है।" लेकिन उसकी आवाज़ में वह आत्मविश्वास नहीं था, जो पहले हुआ करता था। अब मेरे मन में धीरे-धीरे एक बेचैनी पैदा होने लगी थी। मैं खुद को समझाता कि शायद मैं बेकार में सोच रहा हूँ, लेकिन हर नई घटना मेरे शक को थोड़ा और बढ़ा देती थी। मैंने यह भी नोटिस किया कि जब भी मैं अचानक घर आता, दोनों के चेहरे बदल जाते थे, जैसे उन्हें किसी बात का डर हो। एक शाम मैंने मजाक में अनीता से कहा कि लगता है तुम्हारा भाई अब यहीं रहने का इरादा बना चुका है। मेरी बात सुनकर वह हंसने की बजाय चुप हो गई और यही चुप्पी मुझे और परेशान कर गई। समय बीतता गया और मेरी उलझन भी बढ़ती गई। लेकिन असली झटका तब मुझे लगा जब एक दिन मैं ऑफिस जाने के लिए घर से निकला और सामने वाले पड़ोसी ने मुझे रोक लिया। उन्होंने कहा कि अगर बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। मैंने कहा, कहिए। उन्होंने कहा, तुम्हारे जाने के बाद कुछ देर बाद एक लड़का रोज तुम्हारे घर आता है और शाम होने से पहले चला जाता है। यह सुनकर मैं एक पल के लिए चुप रह गया। मैंने मुस्कुराकर कहा, वह मेरी पत्नी का भाई है। पड़ोसी ने सिर हिलाया और चले गए। लेकिन उनकी बात मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गई, क्योंकि इसका मतलब था कि आकाश सिर्फ कभी-कभी नहीं, बल्कि लगभग रोज आता है। और वह भी मेरे जाने के बाद। उस रात मैं देर तक सो नहीं पाया। पड़ोसी की बात बार-बार मेरे दिमाग में घूम रही थी। अब तक मैं खुद को यही समझाता रहा था कि शायद मैं ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहा हूँ। लेकिन पहली बार मुझे लगा कि मेरे शक के पीछे कोई वजह भी हो सकती है। आखिर सामने वाले पड़ोसी को मुझसे झूठ बोलकर क्या मिलना था? अगर वह कह रहा था कि मेरे ऑफिस जाने के बाद एक लड़का रोज़ मेरे घर आता है, तो ज़रूर उसने ऐसा होते देखा होगा।
अगले दिन मैं रोज की तरह तैयार हुआ। अनीता ने मेरे लिए नाश्ता लगाया। वह सामान्य दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब मैं उसकी छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देने लगा था। मैंने नोटिस किया कि वह मेरी आंखों में देखने से बच रही थी। पहले मैंने इस बात पर कभी गौर नहीं किया था, लेकिन अब हर चीज़ मुझे अलग नजर आने लगी थी। मैं घर से निकला, लेकिन उस दिन ऑफिस नहीं गया। मैं घर से थोड़ी दूर जाकर एक मोड़ पर खड़ा हो गया, जहाँ से हमारा गेट साफ दिखाई देता था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्या देखने वाला हूँ। करीब 1 घंटा बीता होगा कि मैंने दूर से एक बाइक आती देखी। बाइक चलाने वाला आकाश था। उसे देखते ही मेरा दिल जैसे बैठ गया। वह सीधे मेरे घर के सामने आकर रुका। उसने गेट की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसे दरवाज़ा खटखटाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अनीता पहले ही से दरवाजे पर मौजूद थी। उसने तुरंत दरवाज़ा खोला और आकाश अंदर चला गया। यह देखकर मेरे मन में अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। अगर यह सब सामान्य था, तो फिर इतनी जल्दी क्या थी? मैं धीरे धीरे घर के पीछे वाली गली में पहुंच गया। वहां से हमारे कमरे की खिड़की दिखाई देती थी। मैंने खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से बंद थी। ये बात भी मुझे अजीब लगी, क्योंकि वह खिड़की अक्सर खुली रहती थी। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा। तभी मुझे किचन की तरफ से हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दी। मैं सावधानी से उस तरफ बढ़ गया। किचन की खिड़की थोड़ी सी खुली हुई थी और अंदर से बातचीत की आवाज़ आ रही थी। मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की। शुरू में शब्द साफ नहीं सुनाई दिए, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ बातें मेरे कानों तक पहुंचने लगी। आकाश कह रहा था कि ये सब कब तक चलेगा? मैं हर दिन डर के साथ ही यहाँ आता हूँ। हर बार यही लगता है कि कहीं कोई हमें देख न ले। अनीता ने धीमी आवाज में कहा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ? आकाश बोला। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। अनीता ने जवाब दिया। मैंने भी ये जिंदगी नहीं चुनी थी, लेकिन अब जो हो चुका है उसे बदल नहीं सकती। ये सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर महसूस हो रहा था कि मामला सिर्फ भाई बहन के मिलन का नहीं है। मैं और सुनना चाहता था, लेकिन तभी दोनों किचन से बाहर चले गए। कुछ सेकंड बाद मुझे कमरे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। अब मेरा दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। मैं वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुका और चुपचाप वहाँ से निकल गया। पास के एक पार्क में जाकर बैठ गया। काफ़ी देर तक मैं वहीं बैठा रहा। बार बार वही बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। आखिर वे किस बात से डर रही थी? ऐसा क्या था जो मुझसे छिपाया जा रहा था? शाम को मैं से घर लौटा जिससे कुछ हुआ ही ना हो। अनीता ने हमेशा की तरह पूछा, आज दिन कैसा रहा? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ठीक था। फिर मैंने यूं ही पूछा, आज कोई आया था क्या? उसने बिना मेरी तरफ देखे जवाब दिया, नहीं। उसका ये जवाब सुनकर मेरे अंदर कुछ टूट सा गया, क्योंकि मैं अपनी आंखों से सब देख चुका था। लेकिन फिर भी मैंने कोई बहस नहीं की। मैं भी उम्मीद कर रहा था कि शायद कोई ऐसी बात हो जो मुझे नहीं पता। अगले कुछ दिनों तक मैं चुप रहा और सिर्फ सब कुछ देखता रहा। अब मैंने एक और बदलाव नोटिस किया। अनीता पहले से ज़्यादा चुप रहने लगी थी। कई बार वह खोई खोई सी रहती, रात को जल्दी सो जाती और मुझसे पहले जैसी बातें भी नहीं करती थी। एक शाम मैं सामान्य समय से पहले घर लौट आया। जैसे ही मैंने गेट खोला, दरवाज़ा अंदर से खुल गया और सामने आकाश खड़ा था। मुझे देखते ही उसका चेहरा उतर गया। वह जल्दी से बोला, मैं तो बस निकल ही रहा था। इस बार मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। वह घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, पूछिए। मैंने कहा, देखो, मुझे तुम्हारा यहाँ आना बुरा नहीं लगता, लेकिन रोज़ रोज़ का आना अब अजीब लगने लगा है। आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम्हें हर दिन यहाँ खींचलाती है? उसने तुरंत जवाब दिया, वह मेरी बहन है। मैं उससे मिलने आता हूँ। इसमें अजीब क्या है? मैंने कहा, अजीब यह है कि हर बार मुझे देखकर तुम दोनों घबरा जाते हो। मेरी बात सुनकर वह कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, आप गलत सोच रहे हो। इतना कहकर उसने अपना हाथ छुड़ाया और जल्दी से वहां से चला गया। मैं उसे जाता हुआ देखता रहा। अब मेरा शक पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुका था। उस रात भी मैं ठीक से सो नहीं पाया। जितना मैं खुद को समझाने की कोशिश करता, उतना ही मेरा दिमाग उलझता जा रहा था। तभी मैं खुद को डांटता कि मैं बेवजह नहीं था और उसके भाई पर शक कर रहा हूँ। और कभी मुझे किचन में सुनी हुई बातें याद आने लगती। आखिर कौन सा भाई अपनी बहन से मिलने आते हुए ये कहेगा कि उसे हर समय डर लगा रहा रहता है? और अनीता ने यह क्यों कहा कि उसने ये ज़िंदगी नहीं चुनी? इन सब सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। अगले दिन मैंने फिर वही किया। मैं रोज की तरह घर से ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन ऑफिस नहीं गया। इस बार मैंने तय कर लिया कि जब तक मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं देता, मैं वहां से नहीं हटूंगा। करीब 1 घंटे बाद आकाश फिर मेरे घर पहुंच गया। अब मुझे यह यकीन हो चुका था कि पड़ोसी सच कह रहा था। मैं कुछ दूरी पर खड़ा सब देखता रहा। अनीता ने हमेशा की तरह तुरंत दरवाज़ा खोला और वह अंदर चला गया। इस बार मैं सीधे घर के पीछे नहीं गया। मैं थोड़ा इंतजार करता रहा। करीब 2 घंटे बाद आकाश घर से बाहर निकला। उसके चेहरे पर
बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए गली के मोड़ तक गया और वहां रुककर किसी को फ़ोन मिलाने लगा। मैं भी धीरे धीरे उसके पीछे पहुंच गया। दूरी ज़्यादा थी इसलिए मैं सब कुछ साफ नहीं सुन पा रहा था, लेकिन उसकी कुछ बातें मेरे कानों तक पहुंच रही थी। वह कह रहा था कि अब और नहीं हो सकता, मैं हर दिन झूठ बोलकर थक गया हूँ। दूसरी तरफ से क्या कहा गया ये मुझे सुनाई ही नहीं दिया, लेकिन अगले ही पल उसने कहा कि अगर सच सामने आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। ये सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। कुछ देर बाद वह वहां से चला गया, लेकिन अब मेरा मन पूरी तरह अशांत हो चुका था। शाम को घर लौटते समय मैंने फैसला कर लिया कि अब मुझे सीधे जवाब चाहिए। घर पहुंचकर मैंने देखा कि अनीता किचन में थी। मैं कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर अचानक मैंने से पूछा कि क्या आकाश सच में तुम्हारा भाई है। मेरे मुंह से ये सवाल निकलते ही उसके हाथ से गिलास छूटते छूटते बचा। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, यह कैसा सवाल है। मैंने कहा, बस जवाब दो। वह कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, हाँ वह मेरा भाई है। लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में वह भरोसा नहीं था जो पहले हुआ करता था। मैंने उससे ज़्यादा बहस नहीं की, लेकिन अब मेरे मन में बस एक नई बात कर कर चुकी थी। अगले दिन मैं सीधा अपनी सास के घर पहुंच गया। दरवाज़ा उन्होंने ही खोला, मुझे देखकर खुश हुई और अंदर बैठने को कहा। कुछ देर इधर उधर की बातें होती रही, लेकिन मेरा मन कहीं और ही था। आखिरकार मैंने अपना मोबाइल निकाला और उसमें आकाश की फ़ोटो खोलकर उनके सामने रख दी। मैंने कहा, माँ जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या यह आपका बेटा है या किसी रिश्तेदारी में है? फ़ोटो देखते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखें कुछ सेकंड तक फोटो पर टिकी रही, फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैं पहली बार उन्हें इतना घबराया हुआ देख रहा था। उन्होंने पानी का गिलास उठाया, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। मैं चुपचाप अपनी सास के सामने बैठा था। मेरे दिल की धड़कनें लगातार तेज हो रही थी। उन्होंने पानी का एक घूंट पिया और फिर मेरी तरफ देखते हुए बोली, बेटा, आकाश ने तो मेरा बेटा है और नहीं अनीता का भाई। वह अनीता के कॉलेज के दिनों का दोस्त था। शुरुआत में दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। जब हमें इस बारे में पता चला तो हमने इसका विरोध किया। मुझे और अनीता के पिता को लगता था कि आकाश अभी अपनी ज़िंदगी में सितर नहीं है और अनीता उसके साथ खुश नहीं रह पाएगी। हमने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही। दूसरी तरफ आकाश भी अनीता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। घर में इस बात को लेकर कई बार झगड़े हुए। कुछ समय बाद हमने अनीता का रिश्ता दूसरी जगह देखना शुरू कर दिया। उसी दौरान तुम्हारा रिश्ता आया। तुम पढ़े लिखे थे, अच्छी नौकरी करते थे और हमें लगा कि अपनी बेटी के लिए इससे अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। हमने अनीता को बहुत समझाया और आखिरकार वह शादी के लिए मान गई। लेकिन आज मुझे लगता है कि उसने सिर्फ हमारी बात मान ली थी, अपना दिल नहीं बदला था। मैं उनकी बातें सुनता रहा और हर शब्द मेरे दिल पर चोट कर रहा था। उन्होंने आगे कहा, शादी के बाद हमें लगा था कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ हफ्तों बाद ही आकाश फिर सुनीत अनीता के संपर्क में आ गया। दोनों ने हमसे भी यह बात छिपाई। जब मुझे बाद में पता चला तो मैंने अनीता को बहुत डांटा, लेकिन तब तक बहुत काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। मैंने पूछा, लेकिन भाई वाला झूठ क्यों? उन्होंने सिर झुका लिया और बोली, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर वह भाई बनाकर घर आएगा तो किसी को शक नहीं होगा। मैं सुनकर कुर्सी से टिक गया। अब मुझे पिछले 1 महीने की हर घटना याद आने लगी। बंद कमरा, मुझे देखकर दोनों का घबरा जाना, आकाश का हर दिन मेरे ऑफिस जाने के बाद घर आना, अनीता का मुझसे झूठ बोलना। अब सब कुछ साफ था। मेरी सास रोने लगी और बोली, बेटा, मुझे माफ़ कर देना। अगर मुझे ये अंदाज़ा होता कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी तो मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसा अन्याय नहीं होने देती। मैं कुछ देर तक वहाँ बैठा रहा। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। आखिरकार मैं वहाँ से उठकर बाहर आ गया। रास्ते पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और जिंदगी जिंदगी जी रहा हूँ। जिस सच को जानने के लिए मैं इतनी दिनों से परेशान था, वह सच सामने आ चुका था, लेकिन उससे मुझे सुकून नहीं मिला था। शाम को मैं घर पहुंचा। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, अनीता सामने खड़ी दिखाई दी। उसने मेरे चेहरे की तरफ देखा और शायद उसे एक पल समझ आ गई कि मुझे सब पता चल चुका है। मैं बिना कुछ बोले कमरे में चला गया। कुछ सेकंड बाद वह भी अंदर आ गई। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, आकाश कौन है? मेरी आवाज़ बिल्कुल शांत थी, लेकिन अंदर से मैं टूट चुका था। अनीता की आंखों में आंसू भर आए। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। मैंने कहा, मैं आज तुम्हारी माँ से मिलकर आ रहा हूँ। इतना सुनते ही उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह कुर्सी पर बैठ गई और रोने लगी। मैंने कहा, अगर तुम मुझे सच पहले बता देती तो शायद बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। उसने रोते हुए कहा, मैं डर गई थी। मुझे लगा था कि अगर मैंने सच बताया तो सब खत्म हो जाएगा। मैंने कहा, लेकिन झूठ बोलकर तुमने क्या बचा लिया? हर दिन एक नया झूठ, हर दिन एक नया धोखा। उसने सिर झुका लिया। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। अनीता ने दरवाज़ा खोला तो सामने आकाश खड़ा था। शायद उसे भी अंदाजा हो गया था कि सच सामने आ चुका है।
वह अंदर आया, लेकिन मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैंने कहा, अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे तो सच बोलते, मुझे अंधेरे में रखने की क्या जरूरत थी। आकाश ने धीमी आवाज में कहा, हम डर गए थे। मैंने कहा, नहीं, तुम डरे नहीं थे, तुमने आसान रास्ता चुना था। सच बोलना मुश्किल था, इसलिए झूठ बोलते रहे। कमरे में कुछ देर तक खामोशी छाई रही। फिर मैंने कहा, भरोसा एक बार टूट जाए तो दोबारा पहले जैसा नहीं बनता। मैं किसी से नफरत नहीं करता, लेकिन अब इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकता। अनीता रोती रही, लेकिन मेरे फैसले में अब कोई बदलाव नहीं आ सकता था। अगले कुछ हफ्तों में हम अलग हो गए। कानूनी प्रक्रिया पूरी हुई और मैंने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। शुरुआत आसान नहीं थी। कई रातें ऐसी थी जब मुझे नींद नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और मैंने खुद को संभाल लिया। आज उस घटना को कई साल गुजर चुके हैं। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का नहीं होता कि मेरी शादी टूट गई। दुख इस बात का होता है कि जिस रिश्ते की शुरुआत सच से होनी चाहिए थी, उसकी नींव ही झूठ पर रखी गई थी। और मैंने अपनी ज़िंदगी में यही सीखा कि प्यार में कभी ज़्यादा ज़रूरी भरोसा होता है, क्योंकि जहाँ भरोसा ख़त्म हो जाए, वहाँ रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाता है। कहानी समाप्त है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे।